जय श्री राम जी भक्तों। आज आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस जी के अयोध्या कांड का 228 नंबर का दोहा। जैसा कि आप हर दिन 3 दोहा सुनते हैं और इसके अंदर जितनी चौपाइयाँ आती हैं सारी चौपाइयों को अर्थ के साथ सुनाऊंगी। तो शुरू करते हैं, आप ध्यान से सुनिए। हम आरंभी हरि कथा, तुम निर्वाहन आय सुआसन लीजिए, सुनहु वीर हनुमान। श्यावर रामचंद्र की जय, बोलो बजरंग बली की जय, बोलो सब देवी देवों की जय। शशि गुरु तियगामी न घुसु, चढ़ो भूमि सुर जान, लोक वेदते विमुख भा, अधम नीव समान। सिया राम वेश भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश हुई। चंद्रमा गुरु पत्नीगामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्मणों की पाली पर चढ़ा, और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, केहिन राज मद दीन्ह कलंकु, भरत कीन्ह यह उचित उपाऊ, रिपुरी रंक न राखब काऊ। सहस्त्र बाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीन्ह नहीं भरत भलाई, निदरे राम जानिय सहाई। समुझि परिहि सो आज अभिषेखी, समर सरोस राम मुख पेखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी आपको क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनके समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहत नीति रस भूला, रस रस बिटप पुलक मिश फूला। प्रभु पद बंदिसी सरज राखी, बोले सत्य सहज बलु भाखी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हमहि उपचार न थोरा। कहाँ लगी सहिय रहिय मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। क्षत्रिय जाति रघुकुल जन्मो, राम अनुग जगु जान। लात हमारे चढ़त सिर, नीच कुधूर समान। सिया राम, क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी आपका अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। उठी कर जोरी रजाय यशु मांगा, मनहु वीर रस सोवत जागा। बांधी जटा सिर कसी कटी भाथा, साजी सरासन साय कुहा था। यूं कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आजु राम सेवक जसु लेऊ, भरत ही समर सिखावन देऊ। राम निरादर कर फलु पाई, सो वहु समर सेज दो भाई। आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणसैया पर शोभे। आई बना भल सकल समाजू, प्रगट कहूँ ऋष पाछिल आजू। जिमि कर निकर दलई मृगराजू, ले लपेटी लवा जिमि बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एक छत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथिनी के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, तैसे ही भरत ही सेन समेता, सानुज निदर निपातऊ खेता।
जो सहाय कर शंकरु आई, तो मारऊ रन राम दुहाई। वैसे ही भरत को सेना समेत मैं और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अति सरोस माखे लखनु, लखी सुनि शपथ प्रवान। सभय लोक सब लोक पति, चाहत भभरि भगान। सिया राम। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। जगु भय मगनु गगन भई बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकै को जान निहारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काजु किछु हो, समुझि करिय भल कह सब को। सहसा करि पाछे पछिताहि, कहहि वेद बुध ते बुध नाही। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर ही किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्द में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। सुनि सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन माने। कही तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राज मधु भाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जो अचवत नृप भात ही देई, नाहिन साधु सभा जहि सेई। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुनान देशा। उन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया। वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते ही पीते ही मत वाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण, सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है न देखा ही गया है। भरत ही होई न राजमद, विधि हरिहर पद पाए। कबहु की काजी से करनी, क्षीर सिंधु बिन साय। सिया राम। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का। क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता, फट सकता है। तो भक्तों, आज के लिए इतना ही। कथा विसर्जन होत है, विदा हो हनुमान। राम लखन सीता सहित सदा करहु कल्याण। कहूँ दंडवत प्रभु सन, तुम ही कहूँ कर जोरी। बार बार रघुनाथ कहीं, सुरत करायहु मोर। नाथ एक वर मांगऊ, सोई कृपा कर देहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटै जनि नेहु। सियावर रामचंद्र की जय, बोलो बजरंगबली की जय, बोलो सब देवी देवों की जय। तो भक्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। जय श्री राम जी। भक्तों, आपका दिन शुभ हो।